वेलकम टू दक्षांश एजुकेशन। दक्षांश एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे मैं विकास कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप एकदम सही सोच रहे हैं, आज वन शॉट की सीरीज़ में जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ नोइंग आवर नंबर्स। और ये चैप्टर आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये चैप्टर क्लास 6 के लिए है। सो क्लास 6 और फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी नोइंग आवर नंबर्स, ये चैप्टर आज हम कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर की पीडीएफ और टेस्ट दोनों ही आपको दक्षांश एजुकेशन की ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी। जी हाँ, दक्षांश एजुकेशन के जो ऐप है उसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे इस चैप्टर की पूरी पीडीएफ अलॉन्ग विथ इट्स टेस्ट प्लस आपको वहाँ मिलता है और भी बहुत से स्टडी मटेरियल्स, अलग अलग क्लासेस के फ्री टेस्ट, पीडीएफ एंड मच मोर। अंश सीरीज के अंतर्गत आपको वहाँ मिलेंगे चैप्टर वाइज वीडियोज जिसमें है लाइव क्लासेस इंक्लूडिंग रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस पीडीएफ नोट्स। वहाँ भी फ्री टेस्ट सीरीज है और क्या है वहाँ पे, और है लाइव डाउट क्लासेस। यस, जब आप अंश सीरीज में कोई चैप्टर परचेज करते हैं तो उस पैकेज में आपको लाइव डाउट क्लासेस भी मिलती है, यानी आपके जो डाउट्स हैं वो ईच एंड एवरी डाउट विल बी क्लियर। आप अपने डाउट्स जो भी डाउट रखना चाहेंगे वो सारे डाउट हमारी फैकल्टी वहाँ पे क्लियर करेगी। तो आई होप आपने अपनी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए दक्षांश एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लिया होगा और अंश सीरीज को ज्वाइन कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स और है क्लास 6 की मैथमेटिक्स में। और इस चैप्टर को हम पूरे वन शॉट में एक ही इस पूरी क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना है टू ग्रैस्प द कंप्लीट नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर एक ही बार में और आपकी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए। एंड कीप इन माइंड मैथ्स इज इजी विद दक्षांश एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। तो इस चैप्टर की शुरुआत, इस चैप्टर को हम बड़े थोड़े से यूनिक वे में पढ़ेंगे। कैसे? पहले हम कुछ पीछे का नॉलेज लेंगे, उससे शुरू करते हैं 6 पे आएंगे एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। क्लास 6 है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि थ्योरी दी हुई है उस थ्योरी को समझे। हमारा मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, क्वेश्चंस ही होता है। तो हम क्वेश्चंस को लेते रहेंगे और उसके साथ साथ अपनी थ्योरी कब पूरी हो जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगा। कब आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे, यू विल बी आल्सो अमेज्ड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्लास 6 का चैप्टर नोइंग आवर नंबर विद दिस ब्यूटीफुल सेक्शन काउंटिंग नंबर्स। अब आप कहोगे सर ये क्या एकदम 6th में है तो इतने छोटे बच्चे थोड़ी है। मुझे पता है कि आप इतने छोटे नहीं हो, बट फिर भी शुरुआत से ही करनी चाहिए, मतलब शुरुआत शुरू से ही करनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये है हमारे काउंटिंग नंबर्स और इनसे हम आज की सारी कहानी और इवन आगे आने वाले चैप्टर्स की भी सारी कहानी इन्हीं नंबर से बनाएंगे। तो चलो एक बड़ा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन लेते हैं। इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है? इजी लग रहा होगा कि सर यार इन क्लास 6 इतना तो हम जानते हैं। यस आई नो कि इतना आप जानते हो, बट फिर भी कहता है ना इजी टू हार्ड। सो इजी टू हार्ड, पहले हम एकदम इजी क्वेश्चन ले रहे हैं दैट यू हैव कवर्ड इन योर क्लास 5th। तो कौन सा नंबर ग्रेटर है? ऑब्वियसली आप कह दोगे कि सर इतना तो हम जानते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है। ये 3 साइन होते हैं जो आपको अच्छे से पता ही होंगे। ये होता है ग्रेटर देन का साइन, अगर मुंह पहले ही खुल गया तो ग्रेटर देन, अगर मुंह बाद में खुला है मतलब पहले छोटा मुंह है। आप ऐसे ही तो लर्न करते हो कि जिधर बड़ा होगा उधर बड़ा मुंह कर दो, ऐसे ही लर्न किया होगा आप लोगों ने। कोई दिक्कत नहीं है, जिस ढंग से लर्न हो जाए, इजी वे रहे, मज़ा आए, उस वजह से लर्न कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो जिधर बड़ा मुंह है इन योर लैंग्वेज, बाकी हमारे लैंग्वेज में ये ग्रेटर देन का सिंबल है, मैथमेटिकली हम इसे ग्रेटर देन कहते हैं। आगे बहुत काम आने वाला है। शुरुआत 6th क्लास से हो जाती है। 6th का इवन शायद आपको 5th में भी कई जगह ये यूज़ करने को मिला होगा। इसका एक भाई और है दैट इज़ लेस देन। क्या है ये? लेस देन है, जो इसी का एक और भाई है। और एक इनका दूर का रिश्तेदार है, वो होता है इक्वल टू। ओके, तो ये तीनों हम कब कब यूज करते हैं? ये हम तब करते हैं जब लेफ्ट वाली फिगर राइट वाली फिगर से बड़ी हो।
जो भी नंबर दिया हुआ है, अगर पहले बड़ा नंबर है तो हम ग्रेटर देन यूज करेंगे, अगर पहले वाला नंबर छोटा और बाद वाला बड़ा है तो हम ये नंबर यूज करेंगे। इसमें कुछ नहीं है, जस्ट वर्टिकली फ्लिप किया है इन दोनों साइंस को, और ये तब जब दोनों तरफ हम लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ इक्वल नंबर्स है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेशंस की होती है। इक्वेशंस वाली चीज़ें हम 7th में और 8th में डिस्कस करेंगे जब आएगी। 6th में इतना बर्डन ले क्यों, ईजी वे में आराम से रिलैक्स करते हैं, मतलब पता ही नहीं चला कि हमने मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ लिया खेल खेल में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन है विच वन इज स्मॉलर। क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया, विच वन इज स्मॉलर, कौन सी डिजिट छोटी है। बैक टू बैक क्वेश्चन आता तो हम क्या करते हैं, अरे उसमें भी ग्रेटर पहले लिखी हुई थी तो ग्रेटर की तरफ यू कर देते हैं। नो, अगर ऐसा किया तो क्या होगा, ये होगा भैया कि नंबर कट हो जाएंगे। हमें यहाँ क्या करना है, स्मॉलर बताना है। एक सेकेंड, हमें क्या बताना है, स्मॉलर, बट साइन वही लगेगा, साइन वही लगेगा जो पहले वाले में लगा। बट अगर यहाँ पे साइन नहीं लगा के अगर आपको अलग से डिजिट लिखनी होती तो हम डिजिट गलत कर जाते हैं। सो एक बेसिक रूल मैथमेटिक्स का पकड़ के चलो कि जब भी कोई क्वेश्चन करना है उसके क्वेश्चन को 2 टाइम रीड कर लो ताकि गलत ना हो। तो यहाँ हमारा स्मॉलर 15 है। चलिए अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं, क्लास 6 के लेवल पे आते हैं और थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। अब इन नंबर्स को कंपेयर करना है। अभी तक हमने जो नंबर कंपेयर किए वो थे सिंगल डिजिट या 2 डिजिट, दैट वी हैव ऑलरेडी डू इन आवर प्रीवियस क्लास। अब हमें जो नंबर कंपेयर करने हैं वो नंबर्स हैं सारे 4 डिजिट्स के, तो इन्हें हम कंपेयर कैसे करें। तो सबसे पहले तो ये देखो कि जो हमारी स्टार्टिंग डिजिट होती है वो क्या है, उससे कंपैरिजन करो। जैसे ये सारे नंबर 4 डिजिट के हैं तो अब हमें इनका फर्स्ट डिजिट देखना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी नंबर 5 डिजिट का होता तो नो डाउट वो ही बड़ा होता। अगर आप एक 4 डिजिट और 3 डिजिट नंबर को कंपेयर करें या 4 डिजिट 5 डिजिट का नंबर कंपेयर करें तो जो 5 डिजिट नंबर है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन होगा किससे, अपने से कम वाले से। फॉर एग्जांपल अगर 4852 के सामने अगर 50,900 होता तो फर्स्ट डिजिट नहीं देखनी थी हमें, तो ये देखना है इसमें 5 डिजिट है इसमें 4 है, ऑटोमेटिक यही बड़ा होगा। बट ये प्रिंसिपल तो तब वर्क करता है ना जब डिजिट कम ज़्यादा हो। यहाँ तो नंबर ऑफ डिजिट तो इक्वल है, इसमें भी 4 डिजिट है इसमें भी 4 डिजिट है। तो अब अगला रूल क्या करना है, अगला रूल ये करना है कि हमें सबसे पहले लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट देखनी। अगर नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट डिजिट देखनी। डिजिट और नंबर का कन्फ्यूजन दूर कर लो, ये पूरा चीज़ एक नंबर है, ये एक नंबर है और ये कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का है। डिजिट का मतलब हो गया कि किन से मिल के बना है, कितनी बार हमने काउंटिंग नंबर्स का यूज किया है, कितने काउंटिंग नंबर्स इसमें आए हैं, या कोई काउंटिंग नंबर अगर रिपीट भी हुआ है तो कितने प्लेस बने, दैट इज इट्स डिजिट। नंबर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 4852, दैट इज नंबर, बट इसमें डिजिट है 4 है, दैट आर 4, 8, 5, 2, ये है डिजिट्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड डिजिट। अब जो हमने पहला काम किया कि ये देखा कि इनमें क्या है, तो आपको अगर सर सारे 4 डिजिट है, चलो फिर तो कोई इश्यू नहीं रहा कि कोई डायरेक्ट बड़ा हो जाए। अब हमें देखना है सबसे पहले 1000 प्लेस, या जो सबसे बिगेस्ट प्लेस हो। अगर 5 डिजिट हो तो 10,000 प्लेस देखेंगे, 6 डिजिट हो तो उससे आगे वाला, उससे आगे वाला क्या होता है हम इसी क्लास में सीखेंगे, बट इन आवर अपकमिंग स्लाइड्स। ओके, तो यहाँ हमने देखा कि फर्स्ट डिजिट में 8, यहाँ पे 4000, 8000, नो डाउट दिस वन इज ग्रेटर। सबसे पहले अगर डिजिट सिमिलर है, अलग अलग हैं तो वही किस्सा खत्म। अगर सिमिलर है तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट देखो, अगर फर्स्ट डिजिट में ही पता चल जाता है तो ऑब्वियसली आगे वाले डिजिट्स हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे फर्स्ट डिजिट सेम है, देखो ये भी 4000 है ये भी 4000 है, तो नेक्स्ट देखेंगे जैसे ये
1000 की डिजिट वाली नंबर थी, तो 1000 वाली डिजिट सेम आ गई, तो अब हम 100 वाली चेक करेंगे। तो 100 में हमें दिखा कि ये 800 है, ये 600 है। अब आगे का मत देखो कि आगे का बड़ा है कि छोटा है। ऑब्वियसली अगर 100 की डिजिट में ये बड़ी है तो ये ग्रेटर हो जाएगी। अगर 100 डिजिट भी सेम हो, जैसे 4800 4800, तब हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट। तो इसमें नेक्स्ट है टेंस वाली, तो टेंस में यहाँ पे 2 है और यहाँ 5 है, तो 2 और 5 में क्या बड़ा, 5, तो ये बड़ी हो जाएगी। अब अगर ऐसा आ जाए, देखो अब आपको आइडिया हो गया हुआ है कि पहले फर्स्ट डिजिट को बड़ा छोटा देखा, फिर फर्स्ट डिजिट सिमिलर थी तो सेकंड वाली को देखा, सेकंड वाली सिमिलर थी तो थर्ड वाली को देखा। अब थर्ड भी सिमिलर मिल जाए तो देखो 4852 और 51, तो हमें पहली 3 डिजिट सेम मिल गई, बट अब हमें वंस वाली देखनी है। तो हमें दिख गया 2 इज ग्रेटर देन 1। सो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। पहला नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करो, जिसमें ज़्यादा डिजिट वो बड़ी, जिसमें कम डिजिट वो छोटी। उसके बाद क्या करते हैं कि अगर डिजिट सेम है तो क्या करेंगे कि डिजिट में कौन बड़ा छोटा है। फर्स्ट सेम है तो अगला देखो, सेकंड सेम है तो थर्ड देखो, थर्ड सेम है तो फोर्थ देखो। ओके, दीज आर द डिजिट्स। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब ये डिजिट्स का खेल, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, जो रूल हमने जस्ट अभी स्टडी किया उसको भी ही यूज़ करना है, प्लस कुछ और नया। कैसे, देखो सबसे पहले मैंने कहा जिसमें ज़्यादा डिजिट वो सबसे बड़ा, तो इसमें 3, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 5 और इसमें 3। इसमें 5 आ गई, नो डाउट इट इज़ आवर ग्रेटेस्ट, और इसमें 2 ही है तो नो डाउट इट इज़ आवर स्मॉलेस्ट, क्योंकि 2 और किसी में नहीं है, 5 और किसी में भी नहीं। तो यहाँ तो काम इजी था कि सबसे कम, हमने डिजिट को पढ़ा ही नहीं, सॉरी नंबर को पढ़ा ही नहीं, हमने तो उसमें डिजिट देखी कि इसमें कम है इसमें ज़्यादा है। इसमें 2 डिजिट थी, इसमें 5 डिजिट थी, तो 5 और इसी में था नहीं, तो नो डाउट यही ज़्यादा बड़ी होगी, और जिसमें सबसे कम डिजिट्स थी वो नो डाउट सबसे छोटे होगी। और आपकी हेल्प के लिए मैंने इनका साइज भी छोटा बड़ा लिख दिया है, सो यू कैन ईजीली चेक कि विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज ग्रेटेस्ट। इस टेस्ट की पीडीएफ के साथ साथ जो आपको टेस्ट मिल रहा है, उस टेस्ट को आप आराम से अकेले में मॉक टेस्ट दे के देखें, तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर है, और उससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बूस्ट होगी। और उस प्रिपरेशन को आउट ऑफ मार्क्स की तरफ ले जाना हो तो आंसर इस तो है ही। तो चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। यस, 18 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड 58,785 इज ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट है वापस वही कहानी, तो इसमें है 4, इसमें है 5, इसमें है 3, इसमें है 4, इसमें है 3, तो ये ग्रेटेस्ट तो यही होगी, कुछ नहीं सोचना है क्योंकि 5 का कुछ नहीं। स्मॉलेस्ट में डाउट है कि इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, तो अब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि तो इसकी शुरुआत 1 से, इसकी 3 से, ऑब्वियसली ये 100 है एंड ये 300 है, तो दिस वन इज ग्रेटर देन दिस, सो 100 विल बी स्मॉलेस्ट। कंपेयर करते थे मत भूल जाएंगे इन दोनों में से बड़ा निकालना है ना, सबसे बड़ा तो हमने निकाल लिया। अब इन 5 जो भी ये 5 डिजिट्स दी हुई थी, 5 नंबर्स दिए हुए थे, इन 5 के 5 नंबर्स में से हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना था, न कि इन दोनों में से ग्रेटेस्ट। ये ना करते कि सर ने कहा था कि पहले नंबर वाले पहले डिजिट्स काउंट कर लो, और उसके बाद डिजिट काउंट करने के बाद कंफ्यूज हो गए, ग्रेटेस्ट निकालना था स्मॉलेस्ट। ऐसी सिली मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। सो 89,480 to 83 is 423 is greatest and 100 is our smallest digit for second part. ओके, देखो कलर भी अलग से हाईलाइट कर दिए, बट हमें इन्हें समझना है न कि मेमोराइज करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स की ये क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट बेस्ट मिलेंगे, न कि किस पे मेमोराइज करने के बेस्ट। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वही है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, वापस वही। तो चलिए
करना क्या है, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, डिजिट 4, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 3, तो ग्रेटेस्ट का तो मामला हो गया कि यही ग्रेटेस्ट है। स्मॉलेस्ट नो डाउट है या 3 या 4 है, बट दिस इज 1100 एंड दिस इज 450, 1100 नहीं 111, तो 111 ऑटोमेटिक स्मॉलेस्ट हो गया। 3 डिजिट्स में हम डायरेक्ट कंपेयर कर पाते हैं, अगर ज़्यादा होता तो फिर केवल स्टार्टिंग वाले डिजिट को देख लेते कि कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है। तो आंसर विल बी 7284 विल बी ग्रेटेस्ट एंड 111 विल बी स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वही 4 डिजिट्स, तो 4 3 4 5 3, एक तो इसमें 3 है एक इधर 3 है, ये तो 5 वाला ग्रेटेस्ट का तो इश्यू नहीं रहा, 5 मिल जाती है डायरेक्ट काम हो गया। स्मॉलेस्ट में देखो ये 700 है, ये 100 है, ऑब्वियसली 100 स्मॉलेस्ट होगा, तो 124 विल बी स्मॉलेस्ट एंड 12002 विल बी ग्रेटेस्ट। ये बीच वाले जीरो वगैरह से कंफ्यूज नहीं होगी यार, इसमें तो जीरो है, यहाँ 99 है, यह आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें ज़्यादा है। ओके, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक फ्रॉम 3 4 6 9, इनसे हम कितने नंबर बना सकते हैं, तो एक से बना के देख लेते हैं, फिर हमें आइडिया मिल जाएगा। ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन विदाउट रिपीटिंग के होते हैं, तो हम यहाँ विदाउट रिपीटिंग बनाएंगे, रिपीटिंग में इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो देखो पहला जो डिजिट है वो हम 3 4 6 9 ही बना लेते हैं, दूसरा बना लेते हैं 3 4 9 6 6 9 को आगे पीछे कर लिया। अब हम 9 और 4 को आगे पीछे कर लेते हैं, तो 9 4 को आगे पीछे किया। अब हम क्या कर लेते हैं, 4 6 को आगे पीछे कर लेते हैं। देखो 3 फिक्स चल रहा है, 2 टाइम 4 आ गया, 2 टाइम 9 आ गया, तो 2 टाइम 6 आएगा, यहाँ 1 टाइम 4 हो गया। पहले हमने 3 को फिक्स कर दिया, बाद में साइड डिजिट 2 टाइम, फिर बाकी के साथ स्विच करते हैं, क्योंकि 2 डिजिट फिक्स हो जाती है तो बाकी तो 2 ही बची, तो एक बार 69, एक बार 96, एक बार 46, एक बार 64, एक बार 49, एक बार 94, इस तरह से हमें कितनी मिली 3 and 3 6। बट ये तो हमने खाली 3 को फिक्स किया, ऐसे ही हम 4 को भी फिक्स कर सकते हैं, ऐसे ही हम 6 को भी फिक्स कर सकते हैं, ऐसे ही हम 9 को भी फिक्स कर सकते हैं। तो 3 अगर 6 टाइम आया तो 4 भी 6 टाइम आएगा, 6 भी 6 टाइम आएगा, 9 भी 6 टाइम आएगा, तो 6 4 जा 24 डिजिट्स आएंगी। और कौन कौन सी आएंगी, ये आएंगी, देखो 3 फिक्स, उसके बाद 2 टाइम 4, फिर 9 2 टाइम, 6 2 टाइम, यहाँ भी 4 फिक्स कर दिया, फिर 3 2 टाइम, 6 2 टाइम, 9 2 टाइम, यहाँ 6 को फिक्स कर दिया, 3 2 टाइम, 4 2 टाइम, 9 2 टाइम, यहाँ 9 को फिक्स कर दिया, 3 2 टाइम, 4 2 टाइम, 6 2 टाइम। क्लियर? तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 4 8 9 7 0 5। इनको यूज करते हुए 4 डिजिट्स के नंबर बताएं। कंफ्यूज नहीं होना, क्यों? क्योंकि ये क्लियर लिख दिया है 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट हमें 4 से ज़्यादा दी हुई है। देखो वो ये होगी हमारी 1 2 3 4 5 6 डिजिट दी हुई है, पर 6 की 6 यूज़ नहीं करनी है, तो हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। और देखो एक और चीज़ कि डिजिट 9 इज एट यूनिट प्लेस, तो ऐसा करते हैं हम 4 डिजिट के लिए 4 बॉक्स बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 4 बॉक्स बना लेते हैं, ग्रेटेस्ट और नीचे स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हमें हमेशा सबसे बड़ी डिजिट आगे रखनी है, बट उससे पहले इसने ये दिया कि 9 एज यूनिट प्लेस, तो 9 तो हमारा फिक्स हो गया, बाकी 3 ही देखनी है। तो ग्रेटेस्ट सबसे आगे, इट मीन्स 9 के बाद ग्रेटेस्ट क्या बचा 8, 8 के बाद ग्रेटेस्ट 7 और 7 के बाद 5। 0 4 क्यों नहीं आई, क्योंकि 0 4 यूज़ करती ये डिजिट क्या हो जाती, स्मॉल हो जाती, और हमें चाहिए ग्रेटेस्ट। अब हमें जब स्मॉलेस्ट चाहिए 9 तो तब भी फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगले ने कहा कि 9 का होना चाहिए, यूनिट प्लेस में होना चाहिए। तो ले भैया 9 को कहाँ फिक्स कर दिया, यूनिट प्लेस पे फिक्स कर दिया। अब आगे क्या करेंगे,
अब आगे तो स्मॉलेस्ट डिजिट को लाएंगे, तो ले आते हैं 0 4 5। स्मॉलेस्ट डिजिट तो 0 ही थी, 0 के बाद 4 और 5 लिख दिया। पर ये क्या सही है? ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर ही रह गया, आगे 0 तो आप चाहे जितने लगा लो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो हम 0 को सबसे पहले नहीं लिखेंगे, तो फिर कहाँ लिखेंगे? कहीं भी लिख लो, सबसे पहले नहीं लिखेंगे। सबसे एंड में वैसे नहीं लिख सकते, 9 फिक्स है। तो 0 के बाद स्मॉलेस्ट डिजिट 4 है, 5 लिख दो तो 5000 हो जाएगा, 4000। अब यहाँ 5 लिख दो, पर 4500 की बजाय अगर खाली 4000 हो तो हमारा काम और ईजी हो। अब यहाँ हमारे पास 3 डिजिट बट रही है, 5 7 और 8। क्या लिखें? 5 लिखूंगा तो 59, 7 लिखूंगा तो 79 और 8 लिखूंगा तो 89। इन तीनों में हमें सबसे छोटा चाहिए, तो हम लिखेंगे 5। तो 4059 इज द स्मॉलेस्ट एंड 8759 इज ग्रेटेस्ट। तो ये हो गई हमारी ग्रेटेस्ट डिजिट। 6 है नहीं तो इसकी जगह 5 आएगा, और ये होगी हमारी स्मॉलेस्ट डिजिट। ये लो क्लियर। 6 हमारे पास है नहीं तो ये 5 आएगा, टाइपोग्राफिक एरर है। 4059 हो गया हमारा क्या? स्मॉलेस्ट, और ये हो गई हमारी ग्रेटेस्ट डिजिट। तो चलो आगे चलते हैं। डिजिट 4 इज ऑलवेज ए टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पे 4 हो तो फिर वही कहानी, 1 2 3 4 प्लेस बना लिए, 4 को यहाँ फिक्स कर दिया। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चाहिए तो लो भी बना देते हैं, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट पहले पूछा, कोई बात नहीं, नीचे लिख दिया, फाइनल आंसर में ऊपर सही कर लेंगे। तो 4 यहाँ भी फिक्स कर दिया। इसका रूल तो सिंपल सा फंडा है भैया, क्या है कि सबसे बड़ी सबसे पहले लिख दो। हमारे पास डिजिट है 0 4 5 7 8 9, ये डिजिट है। 4 हमारा काम आ गया, 0 हम सबसे पहले वैसे भी नहीं लिखते हैं तो जरूरत भी नहीं है, इन 3 में लिखना है, और 3 ही चाहिए तो 9 8 7 9 8 7 यूज़ कर ली। जब स्मॉलेस्ट बनानी हो तब क्या करेंगे भैया? 0 हम सबसे पहले नहीं लिखते, पर अब की बार काम में लेंगे। 4 काम में आया हुआ है, स्मॉलेस्ट से शुरू करेंगे। 4 काम में आया तो 5 हो गया, 5 के बाद छोटा 0 है, और 0 के बाद 4 काम में आया हुआ है, तो 7 8 9 में 7 सबसे स्मॉलेस्ट है। सो स्मॉलेस्ट डिजिट इज 5047 एंड ग्रेटेस्ट डिजिट इज 947। दोनों तरफ 47 ही आ गया। देख लेते हैं हमारा फाइनल आंसर क्या है। फाइनल आंसर 9847 ही है, और इसका 5047 है। दोनों जगह 47 आ गया। ये तो बड़ा कमाल हो गया भैया, कुछ कमाल हम भी करें। डिजिट 5 इज एज टेंस प्लेस, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। ये है ग्रेटेस्ट, ये है स्मॉलेस्ट। 5 इज 1000 प्लेस, तो ये तो 100 का होता है, तो 5 को हमने 1000 प्लेस पे लिख दिया। अब क्या करना है? अब तो वही करना है जो पहले की, क्या? 0 4 5 7 8 9, ये है हमारी डिजिट्स। इन डिजिट्स के साथ क्या करना है? 5 काम में आया हुआ है। आप कहोगे सर ग्रेटेस्ट बना रहे हो तो बड़ी वाली डिजिट से शुरू कर दो, तो 9 8 7। स्मॉलेस्ट बना रहे हो तो छोटी वाली से शुरू कर दो, तो 0 के बाद 4, उसके बाद 7। क्लियर? व्हाट इज आवर फाइनल आंसर? फाइनल आंसर हो गया हमारा 5987। यही है हमारा भी। चलो क्लियर कर देते हैं। और स्मॉलेस्ट वही आ गया जो ऊपर आया, दैट इज द स्मॉलेस्ट दैट वी आर यूजिंग अगेन। ओके, नेक्स्ट देखो, ये 4 बालक दिए हुए हैं तुम्हारे जैसे, राम मोहन सीता राहुल। क्या क्या दिया है? राम मोहन सीता राहुल। इनका करना है क्या है? इनका कुछ करना है, क्वेश्चंस फॉर यू, ये करना है इनका, ये करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज़ द टॉलेस्ट? भैया हमें तो पता नहीं चल रहा, तो ऐसा करते हैं हम तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अलग अलग कलर्स की, या एक कलर में भी काम चला जाएगा। देखो ये यहाँ पे आ रहा है, इसकी हाइट यहाँ पर है, इसकी हाइट यहाँ पर है, इसकी हाइट, तो सबसे बड़ी वाली लाइन तो राम की है, तो राम सबसे, राम वैसे ही बड़ा है, भगवान राम से नहीं, यह एक नॉर्मल नेम है ना, तो स्मॉलेस्ट है राम। अब सोचोगे सर ये तो 5th क्लास क्वेश्चन थे, विच वन इज बिगर विच वन इज स्मॉलर, 5th का ही क्वेश्चन है, पर इससे कुछ निकालेंगे 6th का। क्वेश्चन 5th का ही है पर निकालेंगे कुछ 6th का।
तो देखो अगला क्वेश्चन, हु इज़ द शॉर्टेस्ट। अब हमारे पास लाइन खींची हुई है तो हमें डाउट नहीं है किसकी सबसे नीचे, राहुल की। तो राहुल सबसे छोटा हाइट में, ये हाइट में पूछ रहे टॉलेस्ट स्मॉलेस्ट। वैसे हो सकता है दिमाग इसका तेज हो या उसका तेज हो, हम बात कर रहे हैं खाली हाइट के अकॉर्डिंग। तो राहुल की हाइट सबसे कम है, शॉर्टेस्ट है। अब क्या करवा, अरेंज द स्टूडेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग में तो ये है ऑलरेडी भी। देखो राम, राम के बाद सीता, सीता के बाद मोहन, मोहन के बाद डिक्रीज तो हो रहा है ऑर्डर बड़े से छोटा, तो ऑब्वियसली दिस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। राम, सीता, मोहन, राम। आप सोचोगे डिक्रीजिंग कैसे है, पीछे वाले में तो मोहन इधर था और सीता उधर थी। हाँ पीछे वाले में उधर था, पर ऑर्डर डिक्रीजिंग में आया था तो हमने इनका प्लेस चेंज कर दिया। चेंज तो कर ही सकते हैं। और अगला क्या है, इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। अरेंज द स्टूडेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। तो इंक्रीजिंग हो गया छोटे से बड़े की तरफ, 1 2 by 3। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग छोटा बड़ा क्यों कर रहे हैं। कुछ पता चला, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है तो सबसे छोटा पहले आता है और सबसे बड़ा बाद में। जब डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है तो सबसे बड़ा पहले, सबसे छोटा बाद में। तो इससे क्या निकल के आया, इससे ये निकल के आया कि जब हम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट करते हैं, देखो ये स्मॉलेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है, तो दिस इज आवर असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्ड नहीं मिलेंगे, न स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट मिलेगा, वर्ड मिलेगा असेंडिंग, दूसरा वर्ड मिलेगा डिसेंडिंग, तब ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। नाम दोनों के एक जैसे, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग। लर्न कैसे रखें, एक तरीका तो ये है जो ज़्यादातर स्टूडेंट यूज करते हैं, डिक्रीज भी डी से होता है और डिसेंडिंग भी डी से होता है। तो जो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज में क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, डिक्रीज होना, कम हो रहा है। अब बचा हुआ दूसरा इंक्रीज हो जाएगा। एक तरीका ये कर सकते हो कि असेंडिंग ए से शुरू है तो अल्फ़ाबेट ए से शुरू होते हैं, तो ए टू जेड यानी स्मॉल से ग्रेटेस्ट, और ये डी से शुरू हो गया तो डी तो ऑर्डर बिगड़ गया, तो डी से शुरू हो रहा है तो डिक्रीज। बाकी बेटर तरीका वो वाला है कि डिक्रीज भी डी से, डिसेंडिंग भी डी से, एक लर्न रह जाएगा तो दूसरा तो लर्न रहना ही है। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। आप कहोगे कितने क्वेश्चन करा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था ये पूरा चैप्टर हम क्वेश्चंस पे ही करेंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे और खेल होता जाएगा, और इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो पहला रूल तो हमारा वही काम करेगा, डिजिट्स 3 4 4 3। तो ये 3 3 वाली आगे आएगी, 4 4 वाली पीछे। अब पहले डिजिट देख लो, फिर दूसरी देख लो, फिर तीसरी। तो पहले डिजिट इसमें 5 है, उसमें 8 है, तो ऑब्वियसली ये असेंडिंग ऑर्डर ही है। असेंडिंग मतलब इंक्रीज, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज, डी से डी, तो सबसे छोटी पहले, देन 8 4 7। अब इन ये दोनों 4 डिजिट है तो ये 9000 है, 8000 ऑब्वियसली 8000 छोटा है तो पहले आएगा 8320 और फिर 9754। क्लियर, देख लेते हैं आंसर भी यही आ रहा है, 500 800 8000 900 9000। यही हमारा ऑर्डर था, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 9000, ये 4 डिजिट है, हम तो 1000 देखते नहीं, ये भी 4 डिजिट है, ये 5 ये 5, तो ये दोनों बाद में, ये पहले, ये तो आया हुआ है, बस क्लियर देखना है। ये 9000 ये 2000, भैया पहले आ जा। ये 36000, देखो पहला डिजिट सेम दे दिया है, होशियार है, कोई बात नहीं, हम इससे ज़्यादा होशियार है। 36 और ये 38, तो ऑब्वियसली 38 बड़ा है, तो 38 यहाँ आ जाएगा, 36 यहाँ आ जाएगा, मतलब जहाँ वहीं रह जाएंगे। कुछ नहीं करना है, खाली 2000 को पहले लिखना है। द कंप्लीट ऑर्डर इज अरेंज्ड ऑलरेडी। तो 2751, 9801, 36501 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 38802।
चलो कुछ और कर लेते हैं, शिफ्टिंग डिजिट्स, डांसिंग डिजिट भी कह सकते हैं, यहाँ यहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ है। देखो 1589 था, तो अब हमने 9 और 1 की जगह स्विच कर दी, तो ये 1589 था, ये बन गया 9581। शिफ्ट करते ही वैल्यूज में कितना डिफरेंस आ गया, दिस इज नॉन एज शिफ्टिंग डिजिट। शिफ्टिंग डिजिट का क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि 1000 प्लेस और 10 प्लेस को या 1 प्लेस को स्विच करके जो नई डिजिट बने वो लिखो। तो आप कंफ्यूज रहते हो कि क्या करना है, कुछ नहीं करना होता इस टाइप के क्वेश्चन में, खाली डिजिट्स को स्विच करके एक दूसरे की जगह लिख देना होता है। क्लियर? अगर वो जरूरी किया आगे पीछे के मिडिल डिजिट्स को भी, तो ये था 1589, जब 5 और 8 को स्विच किया या शिफ्ट किया तो ये बन गया 1859। 859 हिस्ट्री में खूब आएगा, 57 आएगा, सॉरी 1857 द रिवॉल्यूशन। बट हमें तो डिजिट से मतलब है, हिस्ट्री का हमारे यहाँ क्या था। नेक्स्ट क्या है भैया, प्लेस वैल्यू। प्लेस जो जहाँ बैठा, आपके भी होते हैं कि भाई मैं क्लास में आगे बैठूंगा, मैं इस बेंच पे कॉर्नर वाली पे, मैं उस प्लेस की वैल्यू होती है उस जगह बैठते हैं। तो कुछ ऐसा ही हमारे नंबर्स में भी है कि किस प्लेस पे कौन सा नंबर बैठा है उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जो आगे बैठा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे क्लास में भी जो आगे बैठता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ है, हमारे साथ मतलब हमारे नंबर्स के साथ। जैसे ये 9887 है, तो ये 7 1 प्लेस पे बैठा है तो खाली 7 रहा, ये 8 10 प्लेस पे बैठा है तो 80 हो गया, ये 800 वाले प्लेस पे बैठा है इसलिए 800 बन गया, 100 प्लेस पे बैठा था, 1000 प्लेस पे बैठा तो 9000। ये देखो दोनों 8 थे लेकिन दोनों का प्लेस अलग अलग था, एक पहले आ गया ज़्यादा वैल्यू ले ली, एक बाद में आया तो वैल्यू कम हो गई। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि 8 की दोनों वैल्यूज़ बताओ या 8 की वैल्यूज़ में डिफरेंस बताओ। प्लेस वैल्यू बताने का क्वेश्चन आप 5th में कर चुके हो, 6th में रिपीट होगा सेम टाइप। लेकिन क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाहेगा तो ऐसे पूछेगा कि 8 की जो दोनों प्लेस वैल्यूज है उनका डिफरेंस बताओ। तो हम दोनों प्लेस वैल्यू निकालेंगे और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर जो आंसर होगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। चलो एक प्लेस वैल्यू और देख लेते हैं। ये देखो 7,86,513 तो इसमें 7 8 से छोटा है वैल्यू में, लेकिन प्लेस वैल्यू में बड़ा है क्योंकि यहाँ 7 लाख है, ये 80,000 ही है। वो लाख के प्लेस पे बैठा है, ये 1000 के प्लेस पे बैठा है। एंड द रिमेनिंग विल बी सेम जैसा कि हमने ऊपर किया। फेस वैल्यू, फेस वैसा ही होता है जैसा है आपका मेरा सबका फेस, वैसा ही इनका फेस। फेस वैल्यू मतलब उस नंबर की जितनी वैल्यू है दैट इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमें 9 ही लर्न करनी है, एक्चुअली 10 0 की भी देखती है। तो फेस वैल्यू मतलब वो नंबर जितना है वही फेस वैल्यू होती है। बिठा भले कहीं दो, जैसे नंबर तो उतने ही आने हैं, बिठा कहीं दो, फिर आपको ऐसा नंबर तो ज़्यादा आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। हाँ तो पढ़ोगे तब आएंगे ना, कहीं एग्जाम में किसी सीट पे बैठने से नंबर आगे थोड़ी आ जाते हैं कि मैं फर्स्ट सीट बेंच पे बैठा तो मेरे नंबर अच्छे आएंगे एग्जाम में। अगर आप स्टडी करके आए हो, प्रिपरेशन की हुई है तो आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो फेस वैल्यू का मीन्स है, क्या मीन्स है, जो जैसा वैसा ही फेस। तो जैसा दिखता है फेस, हमें सामने वाले का फेस जैसा दिख रहा है वैसी उसकी वैल्यू है। तो ये 4 भले 10,000 के प्लेस पे 49,000 बन रहा है वहाँ पर, लेकिन इसकी फेस वैल्यू 4 ही रहेगी। ये हमेशा 9 से छोटा ही रहेगा, 3 से बड़ा ही रहेगा, 7 और 8 से छोटा ही रहेगा। चलो भैया आगे क्या दिया हुआ है, 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर रिकॉल फ्रॉम क्लास 5th, फटाफट रिकॉल करते हैं। 4 डिजिट नंबर में देखो एक तो स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1000, चारों 0 0 0 नहीं कर देने वरना नंबर क्या हो जाएगा 0। कई बार क्या करते हैं 0 के ग्रेटेस्ट में 9 आता है, तो ग्रेटेस्ट में तो 9 आता है, चल जाता है। तो स्मॉलेस्ट में सारी डिजिट 0 नहीं होती, स्टार्ट में तो कुछ लिखोगे तब डिजिट बनेगी। तो स्मॉलेस्ट में नंबर ऑफ 0 डिजिट जितनी की होती है उससे कम होता है। हाँ ग्रेटेस्ट में 9 उतने होते जितना होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा बन जाएगा 9,999 एंड स्मॉलेस्ट विल बी 1000। उसमें पढ़ा हुआ है
ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, आगे चलते हैं लार्ज नंबर्स। अब हम हमारी काउंटिंग को एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि 1000 से आगे भी तो बढ़ना है, 10,000 और वट जो आगे आगे आ रहा है। तो देखो ये 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें 1 ऐड करो, तो 1 ऐड करते ही 1 ऐड करके देख लेते हैं ये क्या मिलता है। 9,999 में तो 9 + 1 10, 1 कैरी, 9 + 1 10, 1 कैरी, 9 + 1 10, 1 कैरी, 9 + 1 10,000। बड़ा इंटरेस्टिंग। दिस इज द स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो पिछले वाले का ग्रेटेस्ट मिल जाता है, या ग्रेटेस्ट में 1 ऐड कर दो तो अगले वाले का स्मॉलेस्ट मिल जाता है। ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट था, तो स्मॉलेस्ट मिलेगा हमें किसका? 5 डिजिट का। किसका मिलेगा भैया? 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। ये है क्या? 10,000। 1 10 100 1000 10,000, दैट विल बी 10,000। बट 10,000 का मीन्स नहीं किया, अगर 5 होता तो 5,000 हो जाता, अगर यहाँ 5 होता तो 50,000 होता। 5 × 10,000, 10,000 का 5 टाइम्स। 9 होता तो 90,000 होता, न कि 9,000। यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, इसको 10 पढ़ रहे हैं तो 9,000, 9,000 तो ये होता है ना भैया। अगर वहाँ 9 है स्टार्टिंग वाले प्लेस पे, तो दैट विल बी 90,000। तो चलो आगे करते हैं कुछ और कमाल धमाल। तो ये हमारे पास आ गया कि भी अगर स्मॉलेस्ट पढ़ लिया है तो सर ग्रेटेस्ट भी बताओ। तो ये लो भैया ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का तो कोई दुख ही नहीं है। जितना क्या ग्रेटेस्ट पूछा है उतनी बार 9 लिख दो, 99995 टाइम। सो व्हाट वे आर यू गोइंग टू गेट? 99,999। अब अभी हमने कहा है कि जो ग्रेटेस्ट होता है वो किसी के स्मॉलेस्ट के पास होता है। अगर ये 5 डिजिट का है तो इसमें 1 ऐड करने से 6 डिजिट वाला आगे मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है? 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख। हो सकता है आपकी बुक में लेख की स्पेलिंग LAKHD हो, कंफ्यूज नहीं होना, बोथ आर एक्सेप्टेबल। मैथमेटिक्स है, हमें ग्रामेटिकल चीज़ों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम ही क्या है? ग्रामर से। जिनका काम है उनको पढ़ना है, हमारा काम है मैथमेटिक्स से। नंबर सही होना चाहिए, 0 सही होने चाहिए और कोमा सही जगह लगाना चाहिए। तो नंबर ऑफ जीरोस 5। क्वेश्चन घूम के आएगा, कभी नहीं पूछेगा 5 डिजिट। इजी क्वेश्चन बनाना होगा तो पूछेगा, पेपर में यही पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरो इन 1 लाख। फिर कई बार सुना भी होगा ना कि 10 लाख दे दो काम, तो कहते हैं ना 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, पता भी है क्या? तो फिर आप कह सकते हैं यस पता है, हमने दक्षांश एजुकेशन का मैथ की क्लास ली है। तो ये 0 हमेशा स्मॉल डिजिट में कम होता है, बट 9 हमेशा इक्वल होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास स्मॉलेस्ट आ गया तो ग्रेटेस्ट भी लाना है। ग्रेटेस्ट का हमारे पास कोई दुख नहीं होता, क्योंकि ग्रेटेस्ट में हमें खाली उतने ही 9 लिखने होते हैं। 1 10,000 10,000, सो 1000 10,000 एंड लाख, तो 9,99,999 9,99,999। और इसमें भी तो 1 ऐड करेंगे, इसका भी तो कोई पड़ोसी होगा जो कि होगा 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट था। तो इससे अगला 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, और वो हमें क्या मिल रहा है? दैट इज 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। कहानी आगे तक ऐसे चलेगी, खाली 100 तक ही ऐसी कहानी है, उसके बाद 1000 10,000 लाख 10 लाख। अगला आगे देखिए क्या है। तो ये है 10 लाख विच इज 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। इसको कुछ और भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं आगे देखेंगे। आजकल यूट्यूब के ज़माने में इसका एक अलग नाम आ गया है। वैसे तो पहले से था हमारे पास मैथमेटिक्स में, पर आप लोग अब आजकल ज़्यादा यूज करने लगे हो 10 लाख का। बताऊंगा कि 10 लाख का स्पेशल नेम क्या आ गया है। ग्रेटेस्ट निकाल ली है भाई, सबकी ग्रेटेस्ट निकाली, इसकी भी निकालेंगे वरना बुरा मान जाएगा ना 7। ये भी सबकी ग्रेटेस्ट निकाली, मेरी नहीं निकाली। तो 7 डिजिट की ग्रेटेस्ट निकालने के लिए क्या करना है? 7 टाइम 9 द सेम थिंग, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर आफ्टर 2 2। हाँ बस इतना ही ध्यान रखना। पहले वाले में एक और सिस्टम है हमारे पास जिसमें हम कंटिन्यूस 3 3 के बाद लगाते हैं।
बट दैट सिस्टम इज लेस पॉपुलर इन इंडिया। ये हमारे इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम है, तो हम इसी सिस्टम से स्टडी करेंगे। और वैसे भी CBSE की बुक्स में यही है, तो हमें इससे मतलब है। हाँ, उसका भी आपके चैप्टर में दिया हुआ है, एक अलग से क्वेश्चन आएगा आने वाली स्लाइड्स में, पढ़ने वाले हैं क्या है वो सिस्टम। तो ये बना हमारा, ये 100 की हो गई, ये 1000 की हो गई, तो ये लेख की 99,99,999, दैट इज द 7 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर। ये पूछा जा सकता है। और अब इसमें भी 1 ऐड कर लेंगे, कर लेते हैं, चलो भैया। तो बनेगा 1 करोड़, द मैजिक 110,000, 100 का हो गया, थाउजेंड्स का हो गया, लैक्स का हो गया। तो लैख के बाद आता है करोड़, और करोड़ के बाद 10 करोड़। 10 करोड़ से ज़्यादा हमारा काम नहीं पड़ेगा, पड़ जाए तो उसके बाद अरब, खरब, काउंटिंग और भी है, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव इनफ काउंटिंग्स, जितनी चाहिए अप टू इन्फिनिटी। ये हो गया 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। 100 में 10 टाइम 10 होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो 10 टाइम आएगा, 10 10 क्या, तो 10 टेंस होते हैं 100 में। 1000 में 10 100 होते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। तो 100 हमने कितनी बार बोला, 10, तो 10 100। अब कोई पूछे कि टेंस कितने होते हैं, तो हमें पता है कि एक बार 100 में 10 होते हैं, और ये 10 बार 100 है, तो 10 बार में 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10 × 10 हो जाएगा। तो 10 × 10 क्या होता है, 10 10 जा 100, तो 100 टाइम्स क्या हो जाएगा, टेंस। ये रहा हमारा 110 टेंस। चलो थोड़ा लेवल और इंक्रीज करते हैं। 1 लाख में 1000 100 टाइम होता है, कैसे, 1000, 2000, 3000, 10,000, 50, 60, काउंटिंग फटाफट करें, 99,000 तक जाना है। तो 99,000 तो 99 हो गए, और एक 1 लाख वाला 1000 भी तो होता है, तो टोटल हमारे पास आ गए 100,000। इसके साथ भी करते हैं कुछ ऐसा, जो क्या किया कि कुछ ऐसा कर कमाल, एक क्वेश्चन हल हो जाए। तो कुछ ऐसा कमाल अब इसके साथ भी कर लेते हैं। हमें पता है कि 1000 में 10 100 होते हैं, और हमारे पास कितने हैं, 100 टाइम 1000 है। तो अगर एक बार 1000 में 10 बार 100 आ जाते हैं, तो 100 वाले में क्या आ जाएंगे, चलो उधर लिख लेते हैं, क्योंकि नीचे तो हमारा वाला आंसर आता है ना। तो अब की बार हमें क्या करना है, कितने थे, एक में 10 थे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, 100 × 10। 1000 टाइम 100 होते हैं, किसमें, 1 लाख में। अब अगर कुछ करना हो कि इसमें टेंस कितने होते हैं, तो टेंस के लिए क्या करना है कि 100 में टेंस होते हैं, तो 1000 बार 100 होगा, तो इस 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000 टेंस। कितने टेंस, 10,000, यानी 10 10 के पेयर बना दे, या अलग से हम पैकेट में बंद करेंगे, ये 10 अलग, ये 10 अलग, अलग अलग, तो ऐसे 10,000 पैकेट बन जाएंगे 1 लाख में। क्लियर, तो चलो क्लियर, तो फिर आगे चलते हैं। वैसे वाला क्लियर तो नहीं है, क्लियर 2 तरह का, एक तो समझ में आ जाता है, क्लियर मतलब पूरा क्लियर, हमें पहले वाला क्लियर रखना है। देखो दीज डिजिट्स फॉर योर इलस्ट्रेशन, कि भी किसी भी डिजिट को हम ऐसे टेबल में लिख लें तो बहुत ईजी हो जाता है। जैसे ये था 7,48,653, तो देखो हमने इसको ऐसे टेबल में लिख लिया कि भी लेख पे ये है, 10,000 पे ये है, 1000 पे ये है, 100 पे ये है, टेंस पे ये है, और ये वंस पे है। द सेम थिंग वी कैन डू फिर 32 लाख, 89 लाख, जो जो डिजिट जहाँ हो ऐसे अरेंज कर लो। फिर चाहे प्लेस वैल्यू पूछो, टाइम्स टेंस वैल्यू पूछो, चाहे उसको नंबर में लिखना हो, चाहे उसको इसमें लिखना हो, फिगर्स में लिखना हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अस। क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्या, किसी भी नंबर को उसकी जिस प्लेस पे है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना। एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस भी इसी फॉर्म से सॉल्व किए जा सकते हैं। चलो भाई, यूज ऑफ कॉमास, ये आप जानते हो क्योंकि हम इतनी देर से ये काम कर रहे थे। चलो इधर मैं खड़ा हो जाता हूँ, ये नहीं दिखना चाहिए ना। ये वाला है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, आगे हमने करोड़ तक पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम 3 की बात करते हैं, देखो 3, उसके बाद 2 2, बट देयर इज एन अनदर सिस्टम जो पूरी दुनिया मानती है,
ये सिस्टम खाली हम मानते हैं, दिस इज़ फॉर इंडिया, सो इसीलिए हमने इसका नाम इंडियन सिस्टम रखा है कि भाई ये हमारा सिस्टम है। तो ये 23,46,653 ऐसे लिखा रहता है, बट पूरी दुनिया एक सिस्टम मानती है, वो ये सिस्टम है। इसमें 3 के बाद ही बनता है हमेशा, शुरू से लेके एंड तक। तो ये आपका वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, हमारे यहाँ 10,000 होता है, वो 100,000 भी लिखते हैं, और फिर वो लिखते हैं मिलियन, जो आप कहीं पूछ रहे थे। अतः इस मिलियन तक हमारे यहाँ क्या बन जाता है, वंस, टेंस, 1000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख होते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन आजकल वर्ड काफ़ी पॉपुलर है, ये इतने मिलियन सब्सक्राइबर, इतने मिलियन ये, इतने मिलियन डॉलर, तो वो मिलियन ये होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। कितना होता है? 10 लाख। तो इसमें कंटिन्यूस काउंटिंग कैसे चलेगी? वंस, 100 और 1000, सॉरी वंस, टेंस और 100 पे चलेगी। तो 10,000, इसको एक बार इरेज करके क्लियर कर लेते हैं। 100 तो सेम है, उसके बाद 1000, फिर 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। देखो जैसे 1000 में क्या था, पहले 1000 आ गया, फिर 10 1000, फिर 100 1000, 3 प्लेस खत्म हो गए, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 बिलियन, सॉरी ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन एंड 100 ट्रिलियन। हालांकि जरूरत नहीं पड़ती बिलियन की भी, आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिलियन तक के आएंगे। बिलियन और ट्रिलियन की नो नीड है, क्योंकि बिलियन तक हम कहाँ तक आ जाते हैं, हम आ जाते हैं, ये हो गया हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमारा करोड़, और ये हमारा 10 करोड़। तो 10 करोड़ से बड़े क्वेश्चन क्लास 6 के लेवल पे एक्सपेक्टेड ही नहीं है। और इसमें कोमा कहाँ लगती है? 3 के बाद। तो जो डिजिट यहाँ 23,46,673 था, मतलब वो 23 लाख था। अब ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 3 डिजिट तो इसकी हो गई 100 वाले की, ये 3 डिजिट 1000 की हो गई, ये मिलियन की। तो ये खाली फर्स्ट बॉक्स में है तो 2 मिलियन, सेकंड में आ जाता तो 20 मिलियन हो जाता। तो 2,346,000। अब इसमें हम अलग अलग नहीं बोलेंगे 300,000, 40,000, 6,000, नहीं, 346 को एक साथ बोला जाएगा एंड उसके बाद 1000 हो जाएगा। तो 346,000 एंड दैट विल बी 673। इसके आगे कुछ लगना ही नहीं होता, तो इट विल बी सेम एज इट इज। ओके, चलते हैं आगे। तो आगे है हमारे लिए कुछ क्वेश्चन। पॉपुलेशन ऑफ मालवीय वाज 2,35,471 इन द ईयर 1991। ओके, मालवीय की पॉपुलेशन 1991 में कितनी थी? इतनी थी। एंड इन ईयर 2001 इट वाज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय 72,598। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001? तो कई क्या करते हैं कि छोटा क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, डायरेक्ट ये आंसर लिखाते हैं। कीप इन माइंड, इतनी थी, इतनी बढ़ गई, इतनी हो नहीं गई, इंक्रीज्ड बाय यानी इतनी बढ़ गई। तो अब जितनी थी उसमें इतना ऐड करेंगे तब हमें पता चलेगी ना पॉपुलेशन। तो 2,35,471 में हम 72,000 है, लाख नहीं है, तो 72,598 ऐड करेंगे। और ऐड करना तो ना आता है, वी आर इन क्लास 6। ये एडिशन तो हम पीछे ही क्लासेस भी कर चुके हैं, तो एडिशन करने भी आएगा। 8 + 1 9, 9 + 1 16, 1 कैरी, 5 + 5 10, 1 कैरी, 5 + 6 + 2 8, 7 + 3 10, 1 कैरी। तो 300 ये हो गया हमारा, 300 नहीं हुआ, 3,08,069। लेट्स चेक आवर आंसर, क्या यही आ रहा है? पॉपुलेशन ऑफ सिटी। देखो मैं एग्जाम में ऐसा रफ वे में नहीं सॉल्व करना, प्रॉपर लिखना है कि पॉपुलेशन 2000 में कितनी थी, तो 91 की पॉपुलेशन प्लस इनक्रीज पॉपुलेशन, फिर दोनों को ऐड करके लिखा। एडिशन की कोई नीड नहीं है कि आप एडिशन प्रॉपर शो करो, बिकॉज यू आर इन क्लास 6। सो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, जो
कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मीन्स एडिशन और मल्टीप्लाई यू कैन डू इन योर रफ वर्क। ओके, तो चलो भैया आगे क्या दिया है, आगे एक और क्वेश्चन दिया है, द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इज 75,000। देखो 75,000 नोटबुक, द नंबर ऑफ शीट्स, ओके शीट्स है 75,000। नोटबुक बनाने के लिए कोई शीट्स है, नोटबुक तो शीट्स की तो बनती है कट हो, तो ये 75,000, ईच शीट में 8 पेजेस, बड़ी शीट है तो 1 से 8 पे, उतनी बड़ी तो कॉपी होगी नहीं, कॉपी तो हमारी इतनी इतनी सी होती है, तो एक शीट पे कितने पेज निकलाते हैं, 8 पेजेस। ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस, और हर नोटबुक में कितने पेजेस हैं, 200 पेजेस हैं। हाउ मैनी पेज नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल, तो हम क्या करेंगे कि एक शीट से बनती हैं 8, तो 75,000 से कितनी बनेगी, 75,000 इंटू 8, एंड ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस, और हर नोटबुक में 200 पेजेस होते हैं, तो हम 200 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जब जो आंसर आएगा दैट विल बी फाइनल आंसर। तो देखो ये कटा 4 से, तो हमारे पास बचा 750 इंटू 4, 750 का डबल, 75 का डबल, जीरो लगना है आगे, वो जीरो लगता रहेगा, 75 का डबल हो गया 150, 150 का डबल 300, तो 300 में हम आगे एक जीरो लगा देंगे, तो 3000। लेट्स चेक, यही क्या फाइनल आंसर है, चलो इसको इरेज कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 6 लाख पेजेस आ गए। प्रॉपर वे में शो ऐसे ही करना, वो रफ मेथड था ताकि फटाफट एक्सप्लेन किया है, बट प्रॉपर सॉल्यूशन हमारा यही होता है कि आप पहले मल्टीप्लाई शो करो, आफ्टर दैट अब ये जिससे जितनी बनेगी 6 लाख से, उसमें हम 200 का डिवाइड करेंगे, तो 200 का डिवाइड करने पर हमारे पास आ गया 3000, डिवाइड खाली इसमें हुआ, ये 200 है, क्या है ये 200, 206 नहीं है। ओके क्लियर, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नोटबुक्स आर 3000। तो अगली चीज है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है, वैसे देखा जाए तो डिक्शनरी मीनिंग तो होता है एस्टिमेशन यानी तुक्का लगाना, कुछ ऐसा ही मैथमेटिक्स में हो रहा है। एस्टिमेशन मतलब कई बार हो गया कि 7 है, 8 है, 9 है, ऑलमोस्ट 10 है, जैसे कई बार आप टाइम के लिए कह देते हो कि इट्स 9:55 या ऑलमोस्ट 10, फिर 10 होने वाले हैं 5 मिनट में, तो जो छोटी मोटी डिजिट्स है जिनकी वैल्यू नहीं होती तो हम उसके आसपास वाली बड़ी डिजिट्स में भेज देते हैं, कुछ ऐसा ही एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब उस चीज़ को एस्टिमेट कर देना, नियर बाई 10, 100, 1000, 10,000 लाख के आसपास एस्टिमेट कर देना। क्यों, ताकि एक तो उसका कैलकुलेशन इजी हो जाए, उसको रिप्रेजेंट करना इजी हो जाए, उसके लिए हम एस्टिमेशन करते हैं। तो देखते हैं एस्टिमेशन में क्या है। इसे आप जो क्वेश्चन मिलेगा आपको या तो अप्रोक्सीमेशन के नाम से मिलेगा या राउंड ऑफ के नाम से भी मिल सकता है कि राउंड ऑफ द डिजिट टू नियरेस्ट 10। तो कैसे करना है राउंड ऑफ, राउंड ऑफ में हम हमेशा बीच में एक तराजू लिख लेते हैं कि 5 पर है। अब या तो हम अगले वाले की तरफ जाएंगे या पीछे वाले की तरफ जाएंगे। देखो जब डिजिट 1 to 4 हो तो हम पीछे की तरफ आ जाते हैं, यानी 260 आ जाएगा यहाँ पे, और जब हम 6 to 9 के बीच में हो तो उधर से जाएगा। आपको 0 के बीच में, अब 0 के बीच में तो खुद ही है। 5 के लिए आप फ्री हो, किधर भी जा सकते हो, पीछे भी आ सकते हो, आगे भी जा सकते हो। मोस्ट ऑफ टाइम हम उधर जाते हैं, ऐसा ट्रेडिशन। पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप आगे जाओ, पीछे भी आ सकते हो। ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे 841 है तो उसको नियरेस्ट 10 में करना है तो 840 करेंगे। 10 मतलब इस 41 को हमें राउंड करना है, तो 41 के पास 2 चॉइस थी, या तो 50 की तरफ जाता या 40 की तरफ जाता। तो उसने कहा 50 की तरफ जाने में ज़्यादा चलना पड़ेगा, 40 की तरफ चल लेता है। बेसिकली रूल भी यही है कि 1 to 4 है तो पीछे आओ, 6 to 9 है तो आगे चले जाओ। नियरेस्ट 100 में करना है तब 800 को 900 की तरफ ले जाने से बेटर है पीछे की तरफ ले आएंगे, क्योंकि 900 की जाने में 59 टाइप चलना पड़ेगा। यहाँ पे रूल थोड़ा सा चेंज आता है, यहाँ अगर 1 to 49 है तो पीछे आना है, और 51 to 99 है तो आगे जाना है। क्लियर, ये है
नियरेस्ट 100 के लिए, और 1000 के लिए 1000 में खुद 1000 आएगी, इससे पहले बेचारा 1000 आता ही नहीं है, तो ये राउंड ऑफ में 1000 की तरफ खुद ही चला जाएगा। बस केवल उन्हीं डिजिट्स के साथ ये प्रॉब्लम है जो 1000 से कम है। 1000 के बाद सेम रूल एप्लीकेबल है। 1100 है तो आपको नियरेस्ट 1000 है तो आप 1000 की तरफ आओगे। वही 1900 है, 1900 है तो हम 2000 की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसके 2000 नियर है। नियर बाई, इसका नेम ये नियरेस्ट, नियर कौन सा है, तो नियर तो भाई यही है। क्लियर? इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, उनसे भी हम इसे देख लेंगे। अगर नियरेस्ट 10 में करना हो तो 1 to 4 में मैंने आपको कहा पीछे जाना है, 6 to 9 में आगे जाना है, ठीक है। अब 1 to 4 में तो दिक्कत है कि 0 की तरफ जा नहीं सकते, तो इन सब में हम 10 की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ 11 to 14 होता तो हमारे पास चॉइस है कि हम पीछे की तरफ आ जाएं। ऐसा ही कुछ नियरेस्ट 100 के लिए है। नियरेस्ट 100 के लिए हमें क्या करना है, नियरेस्ट 100 के लिए हमें 1 to 49 में पीछे आ जाना है, 51 to 99 में आगे चले जाना है। और नियरेस्ट 1000 में क्या करना है, इसके दो हैं, अगर अप टू 999 है तो 1000 ही बनेगा, क्योंकि इससे इनके बेचारों के पास दूसरा 1000 है नहीं। 1000 वाला नंबर इनके नियरेस्ट यही पड़ता है। भी किसी छोटे मोटे विलेजेस के आसपास अगर पहले बड़ा टाउन वही हो तो वो उसी की तरफ जाएंगे बजाय कहीं और जाने के। अगर किसी के पास ऑप्शन हो कि इधर एक बड़ी सिटी ये है, इधर एक ये है, तब वो उधर जाएगा जो नियरेस्ट है। लेकिन किसी अगर कोई इधर है तो वो वाली तो ऑटोमेटिक ही दूर होगी, जो पहले आ रही है वही बड़ी सिटी है। तो कुछ ऐसा ही बेचारा के साथ इनके साथ है। इनके सबसे पहले 1000 ही आता है, तो ये चलो 1000 को मान लेते हैं। क्लियर? उसके बाद वालों के लिए रूल थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, वही है जो ऊपर है। अगर 500 से कम है, चाहे 1500 है, चाहे 2500 है, चाहे 3500 है तो पीछे, और उससे ज़्यादा है तो आगे। द सेम रूल वर्क्स फॉर 10,000। ओके, नाउ क्वेश्चन एंड आंसर। राउंड ऑफ करना है, जैसे 75,847 था, अगर हमको टेंस में करेंगे तो टेंस वाले डिजिट ली, 47 के नियर 50 तो 50 में कर दिया। 100 की बात हुई तो हमें नज़र आ गया कि 47 से 900 की तरफ जाने की बजाय पीछे आना बेटर है, तो हमने 800 कर दिया। 1000 में अब ये 75,000 की तरफ जाता पीछे, तो 800 पीछे चलना पड़ता। 76 की तरफ जाने में से खाली 153 चलना पड़ रहा है, तो जिधर कम चलना पड़ेगा हम उधर ही, तो ये 76,000 हो गया। और अगर 10,000 की बात हो तो उधर 70,000 और 80,000 आगे। 70,000 तक जाने के लिए 5,000 और 857 चलना पड़ेगा। इधर 4,300 ही कुछ चलना पड़ेगा, तो 4,000 चलना बेटर है, तो 80,000 हो गया। लेक में होता तो 1 लाख से पहले, इसके पास लेक है नहीं तो खुद 1 लाख की तरफ चला जाता। एस्टिमेटिंग सम एंड डिफरेंसेस, इस चीज़ का यूज हम कैलकुलेशन में करते हैं कि अब जैसे इनको ऐड करना थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इन्हें राउंड फिगर कर लेते हैं। कैसे करेंगे राउंड फिगर, कि इन दोनों डिजिट्स को राउंड ऑफ कर लो। ये 17,000 है, इसको 18,000 कर दिया। ये 5,290 था, इसको दोनों को 1000 में किया है। अगर 1000 की पॉसिबिलिटी, अगर वो 290 होता तो हम उसे 300 में करते थे, क्योंकि उसके पास 1000 वाली पॉसिबिलिटी थी नहीं। ओके, ये हो गया 23,000 हो गया अप्रोक्सीमेट। इनको ऐड करने पे ये 23,000 से थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, तो नियर बाई ये कह सकते हैं यहाँ 23,000 है। सब्ट्रैक्ट करना हो तब भी हम ये कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमने इसको 5,700 में कर दिया और इसे 400 में करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। ध्यान रखा कि हाँ हमारे डिजिट्स 2 डिजिट्स पीछे वाली 3 डिजिट है, तो इसको 3 में ही कन्वर्ट किया ताकि वो इतना डिफरेंस है ज़्यादा ना हो जाए। कल को डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाए राउंड फिगर करने पे, तो राउंड फिगर करने का कोई सेंस ही नहीं रहता। राउंड फिगर वहीं तक करना है जो कैलकुलेशन को इजी करे। इतना नहीं कर देना है कि अब कल को तो वही कहते हैं मैं सर इसको तो कर देता हूँ 10,000 नियरेस्ट 1000 में, इसको कर देता हूँ 1,000 नियरेस्ट 1000 में, 10,000 माइनस 1,000 9,000। अब डिफरेंस 5,000 के आसपास आ रहा है और आपने अकॉर्डिंग 9,000 आ गया। ऐसा राउंड फिगर नहीं करना।
ब्रैकेट को एक्सपेंड करना। ब्रैकेट्स कैसे एक्सपेंड करते हैं कि उस डिजिट को हमने सबसे पहले स्प्लिट किया, क्योंकि 7 को 109 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है डायरेक्ट, तो हमने क्या किया, इसको 100 + 9 में कन्वर्ट कर दिया। अब 7 का भी 100 से मल्टीप्लाई हो गया और 7 का 9 से मल्टीप्लाई हो गया। कैसे? नेचुरल नंबर से हाल हमारे सिलेबस में है, और नेचुरल नंबर से हम एक चीज़ अच्छे से जानते हैं कि ये कौन सा रूल है, डिस्ट्रीब्यूशन रूल। डिस्ट्रीब्यूशन रूल में अगर ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ किसी और के साथ ऑपरेशन हो रहा है, चाहे वो एडिशन है, चाहे मल्टीप्लाई है, चाहे सब्ट्रैक्ट है, तो हम दोनों के साथ इंडिविजुअल ऑपरेशन कर सकते हैं। वैसे वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, मैथमेटिक्स में भी हम जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इन्हें भी ऑपरेशन ही कहा जाता है। वैसे हम ऑपरेट ही करते हैं, एक एक चीज़ अलग अलग दिखते हैं, तो इन्हें भी हम ऑपरेशन ही कहते हैं। ओके, तो 7 का 100 से मल्टीप्लाई 700, 7 का 9 से मल्टीप्लाई 63, तो हमारे पास क्या मिला, 763। रोमन नंबर्स, रोमन नंबर घड़ी में देखे होंगे, आपके क्लासरूम के बाहर देखे होंगे। जैसे हम मैथमेटिक्स में से 1 लिखते हैं, लैंग्वेज में लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं। हिंदी के नंबर भी हैं, हिंदी में हम इसे ऐसे लिखते हैं 1। जैसे हमारा क्या है, 4 है, तो इसे हम 4 लिखते हैं, हिंदी में इसे ऐसा 4 लिखा जाता है। हिंदी वाले नंबर्स आजकल कम पॉपुलर है, कम क्या बिल्कुल ही पॉपुलर नहीं है। तो ऐसे ही एक सिस्टम और है रोमन। तो रोमन नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं वो देखते हैं। तो रोमन न्यूमेरियल्स फिर दिमाग में आएगा, फिर ये कौन सा है, ये इंडियन नंबर्स भी कहलाते हैं आजकल, 1 2 3 4, इंटरनेशनल नंबर भी कहलाते हैं, और वैसे ये हमारे नंबर से काफ़ी मिलते जुलते हैं, और जो अरब्स हैं इन्होंने इसे चेंज किया था, तो ये हिंदू अरेबिक नंबर्स भी कहलाते हैं। बट बेसिकली हमें नॉर्मल नंबर्स या नेचुरल नंबर के नाम से ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा या तो रोमन नंबर में कन्वर्ट करना होगा या रोमन नंबर से उनमें कन्वर्ट करना होगा। तो रोमन नंबर्स क्लासरूम के बाहर लिखे होते हैं, इसलिए ऐसा कोई ज़्यादा इशू है नहीं। 1 का 1 होता है, 2 में 2 बार, ये 1 मतलब आई है, ये यहाँ 2 टाइम आई है। जो रोमन नंबर है वो अल्फ़ाबेट से बने हुए हैं। वहाँ जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स है वो एक्चुअल में रोमन स्क्रिप्ट है, रोमन स्क्रिप्ट से वो एडॉप्ट किया है इंग्लिश ने या अदर किसी लैंग्वेज में, तो वही स्क्रिप्ट यहाँ काम आती है। 3 में 3 टाइम आई हो गया, 4 में 4 टाइम आई नहीं करते। क्यों नहीं करते? कोई भी चीज़ हम 4 टाइम लिखते नहीं, 3 टाइम से ज़्यादा नहीं आएगी। तो ये क्या है, ये है 5, और 5 से एक कम कर दिया तो बन गया 4। विक्ट्री वी से 5, और 5 में से 1 कम किया तो क्या बन गया, 4। आगे 6, 1 बढ़ा दिया तो 6 हो गया, 2 बढ़ा दिए तो 7 हो गए, 3 बढ़ा दिए तो 8 हो गया, 4 बढ़ा दिया, 4 तो हम बढ़ा ही नहीं सकते, 3 से ज़्यादा कर नहीं सकते, तो ये फिर हमने फिर कम किया है, यानी कुछ ना कुछ मिला है। ये 10 है, 10 में 1 कम किया तो 9, ये हो गया 11, 10 में 1 ऐड कर दिया तो हो गया 11। ओके, ये हो गया 12, 13 में 1 और 14 में 4, और हम करते नहीं हैं, तो ये देखो 4 यहाँ से आ गया, 10 + 1 10 + 4 हो गया। 15 में 5 हो कर दिया, 16 में 6 कर देंगे, 17 में 7 कर देंगे, 18 में 8 कर देंगे, और 19 में 9, 20 में 2 बार 10 10, 30 में 3 बार, तो 40 में क्या करेंगे 4 टाइम। फिर आपको वैसा अभी तो कहते हैं 4 टाइम होता ही नहीं है, तो यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो फिर 50 को देख लेते हैं। देखो 50 का होता है L, तो 50 में से हमने 1 ये 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 50 - 10 40। 60 के लिए फिर 1 बढ़ा दिया LX, फिर L XXX। इसलिए जो हमारी साइजेज होती है ना कपड़ों की, वो देखो आपको XL यानी 40, फिर XL में कुछ और तो 42 44, दीज आर इनके साइज। थोड़े से बड़े होंगे वैसे तो पर एक्सेल साइज आप लोगों के क्या काम आती है क्लास 6 में, बट ये वो यहीं से आई है रोमन से। फिर 3 टाइम LXXX, अब 90 में 4 टाइम करते नहीं है, तो 90 में फिर कुछ यूनिक
सी, तो सी है सेंचुरी से, सेंचुरी बन गई क्रिकेट में, तो सेंचुरी ये बन गई 100, तो सी। और सेंचुरी में से 10 कम किया तो 90, ये फिर 200 में क्या आ जाएगा, 200 में 2 टाइम सी, 300 में 3 टाइम, 400 में 4 टाइम नहीं होता, इसमें से सी कम हो जाएगा, तो 500 में डी, 600 में 1000 में फिर एम। यहाँ हमारी ये काउंटिंग और कन्वर्ट करना हो, जैसे 69 है तो ये 50 + 10 60 + 9 69, ऐसा ही 98 में, तो ये हो गया 90 + 8, तो क्या बन गया 98। अब देखो 45 को लिखने के 2 तरीके हो सकते थे, एक तो ये 40 + 5 और ये है 50 में से 5 माइनस किया, बट दिस इज़ रॉन्ग। ये जो v वगैरह हैं ये हमेशा 10 में से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं बस, और किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है v। इसलिए कभी भी 95 लिखना हो तो ऐसे नहीं लिख सकते हम कि भाई सॉरी 55 था ना ये, तो ये XL होगा, क्या होगा XLV, L होता है ना उसके लिए 50 के लिए, CV तो ये 95 के लिए आएगा, या तो यहाँ डिजिट 95 हो या यहाँ XL हो। बट हमें हमेशा ध्यान रखना है कि V वगैरह इनसे सब्ट्रैक्ट नहीं होते। एक ही चीज़ 2000 से बना सकते हो बट दैट विल बी इनकरेक्ट। अब ये 109 है तो 100 + 9, ऐसा नहीं होगा कि आप 100 + 5 + 4 कर दो, नो। जो डिजिट्स जैसे V वगैरह हैं ये कभी भी किसी भी अपने से बड़े के राइट में नहीं आएंगे, ओके। तो यहाँ हमारा ये रोमन न्यूमेरल्स का चैप्टर, क्या रोमन न्यूमेरल्स का टॉपिक भी खत्म होता है, और इस टॉपिक के साथ हमारा नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर भी खत्म होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं उस डाउट को कवर करने की कोशिश करूँगा। और इस चैप्टर की PDF को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को हिट कीजिए और जाके दक्षांश एजुकेशन की ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से फ्री PDF, और पहले क्या करना है, ऐप डाउनलोड करनी है, फिर उसके बाद PDF डाउनलोड करेंगे, PDF को स्टडी करना है, नोट्स बनाने नहीं है, बने बनाए नोट्स हैं। आफ्टर दैट उस PDF और इस क्लास पे बेस्ड एक फ्री टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है। तो वो टेस्ट उसी ऐप में टेस्ट देना है अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल तक है। और अगर कोई और चैप्टर, कोई टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो, कोई डाउट्स पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, नेक्स्ट वीडियो या क्लास उसी टॉपिक या उसी चैप्टर पर होगी। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग विद दक्षांश एजुकेशन, and keep in mind maths is easy with Dakshans. Thank you and take care.